बातें पे नहीं, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ग्रामेटिकल्स मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रांसलेशन। तो hello students, I am your friends and today I am going to start the lesson number 11. Before I have already discussed about, I told to you use of have, has and had. Therefore, I am going to tell about an interesting chapter related to about it. तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो आपके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आज अगला वीडियो में आपको हैव, हैज और हैड के यूज बताऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, यानी ये वर्ब को पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक हम वर्ब नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को निश्चित रूप से हैव, हैज और हैड का कंसेप्ट ठीक से नहीं समझ में आएंगे। और मैं उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे यूट्यूब को देखते हैं और देर से आए हैं, तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? वर्ब। आज वर्ब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप जानते हैं, सबसे पहले देखा जाए कि वर्ब जो है, ये वर्ब का जो लैटिन वर्ड होता है इसको वर्बन कहते हैं, और इंग्लिश का मैक्सिमम वर्ड जो वर्ड्स है 80% जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। अब वर्ब को लैटिन में क्या कहते हैं? वर्बम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये वर्ब का डेफिनेशन देखेंगे, और जानते हैं ना, क्वेश्चंस पूछने का अलग अलग आइडिया होता है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ना, एक क्वेश्चन को कितने तरह से पूछ सकते हैं। कोई कहता है कि डिफाइन ए वर्ब, कोई कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, कोई कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ब, कोई कहता है कि प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, है ना, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ब। यानी क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आंसर एक ही तरह से देते हैं। तो आपसे कोई कहता है कि वर्ब जो है, ये वर्ब को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया, है ना। तब लोग हिंदी में बोलते हैं जिससे कुछ होने या करने का बोध हो, जिससे कुछ होने या करने का बोध हो, उसको क्रिया कहते हैं। लेकिन अब आते हैं कि इंग्लिश में देखते हैं, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं कि ए वर्ब इज ए वर्ड which shows an action, a relation and a possession। तो वर्ब का डेफिनेशन क्या हुआ कि ए वर्ब इज ए वर्ड, ओके, which shows an action, ए रिलेशन एंड ए पोजीशन। यानी क्रिया एक शब्द है जो वाक्य में क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है, रिलेशन मतलब संबंध दिखाता है, और पोजीशन मतलब अधिकार दिखाता है। लेकिन अब तीनों को, जैसे मैं तीनों को बारी बारी समझेंगे कि एक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे एक्शन का मतलब क्या होता है, अब एक्शन का अर्थ क्या होता है कि एक्शन कैसे वर्ब दिखाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे कि राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो हम आपसे पूछेंगे कि राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो राम कौन सा एक्शन कर रहा है? आप कहेंगे ना, तो राम कौन सा एक्शन कर रहा है? तो पढ़ने का एक्शन कर रहा है। तो कोई पूछे तो रीड्स क्या है इसमें, तो वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब को कैपिटल भी से इंडिकेट करते हैं, है ना। अच्छा है, हम लोग यहाँ पे श्याम राइट से लेटर, श्याम राइट से लेटर, श्याम एक पत्र लिखता है, तो श्याम कौन सा एक्शन कर रहा है भाई? तो लिखने का एक्शन कर रहा है। यानी इसमें पूछा जाए कि वर्ब क्या है, तब क्या बोलेंगे? राइट्स वर्ब हुआ, क्योंकि श्याम कौन सा एक्शन कर रहा है। तो देखिए, ये वर्ब के पहले डेफिनेशन में क्या है कि क्या दिखाता है? एक्शन। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे भी एक्शन दिखा रहा है कि राम कौन सा एक्शन कर रहा है? पढ़ने का। श्याम कौन सा एक्शन कर रहा है? राइट्स मतलब लिखने का, तो लिखना भी यहाँ पे वर्ब हुआ। अच्छा है, हम कहते हैं आई गो, मैं जाता हूँ, उसमें पूछा जाए वर्ब क्या है, तो क्या कहेंगे कि तो मैं कौन सा एक्शन कर रहा है? तो जाने का एक्शन कर रहा है। तो ये जाना आपका क्या हुआ? वर्ब। अब दूसरा जो कह रहा है रिलेशन, तो इसके बारे में हम समझे कि कैसे वर्ब जो है कैसे रिलेशन दिखाता है, इसके बारे में थोड़ा देख ले। तो वर्ब कैसे रिलेशन दिखाता है, अब यहां पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए अब रिलेशंस की बात आ गई कि आखिर वर्ब कैसे रिलेशन दिखाता है, संबंध दिखाता है। अब जैसे हम कहते हैं दिस इज माय ब्रदर, बोलते हैं ना, तो यह मेरा भाई है, ओके। इसमें कौन सा वर्ब है, कैसे आइडेंटिटी करेंगे, कैसे वर्ब जो है रिलेशन दिखाता है। दिस यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे माय ब्रदर, है ना। दिस
ये माई ब्रदर को दिस को कौन जोड़ रहा है, कौन संबंध अब स्थापित कर रहा है, क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है संबंध, तो दोनों में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, इज कर रहा है, इसीलिए इज क्या हो गया, वर्ब, क्योंकि इज यहाँ पे ये दोनों में संबंध स्थापित करता है, रिलेशन स्थापित करता है, इसीलिए इज क्या हो गया आपका, ये वर्ब हो गया। अब आप कहते हैं कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, तो इसमें क्या पूछा जाए कि वर्ब क्या है तो कैसे बोलेंगे, तो आई यहाँ पे और एम, ए बॉय, तो आई और ए बॉय को कौन रिलेशन कर रहा है, दोनों को कौन जोड़ रहा है, बताइए, दोनों कौन, एम जोड़ रहा है, तो एम क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, है ना। अच्छा, चाहे जो भी बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं एक तेज विद्यार्थी हूँ, इसमें से आपको कहा जाए कि वर्ब चुनिए, तो कैसे वर्ब रिलेशन स्थापित करता है, तो आई और एन, क्या एन स्टूडेंट, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये दोनों को कौन रिलेशन स्थापित करता है, दोनों में रिलेशन कौन स्थापित करता है, वाज, तो वाज यहाँ पे वर्ब हो गया। तो आपने देखा कि पहले हमने बताया कि कैसे वर्ब एक्शन करता है और कैसे वर्ब क्या करता है, रिलेशन करता है। तीसरा है कि वर्ब आखिर कैसे पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन के मतलब होता है अधिकार, क्या होता है, ए पोजीशन, तो वर्ब कैसे पोजीशन दिखाता है, कैसे अधिकार दिखाता है, इसको हम देखेंगे। अधिकार कैसे दिखाता है, जैसे आप कहेंगे कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, तो कौन अधिकार दिखा रहा है, अधिकार है ना, मेरे पास एक कलम है, तो कौन अधिकार दिखा रहा है, तो हैव यहाँ पे अधिकार दिखा रहा है कि मेरे पास एक कलम है, तो इसमें हैव क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना जी। कोई कहता है यू हैड सम मनी, यू हैड सम मनी, आपके पास कुछ पैसे थे, आपके पास कुछ पैसे थे, यानी आप जो है अधिकार दिखा रहे हैं कि उसके पास कुछ पैसे थे, तो कौन अधिकार दिखा रहा है, हैड, तो हैड यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। या आप बोलेंगे ही हैज ए टेबल, उसके पास एक टेबल है, तो उसके पास टेबल है, रखने का अधिकार कौन दिखा रहा है, हैज दिखा रहा है, तो यहाँ पे हैज क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन बताया कि वर्ब का क्या काम है जी, तो एक्शन दिखाता है, रिलेशन दिखाता है और पोजीशन दिखाता है, तो आराम से हम समझ गए तीनों चीज़ यहाँ पे वर्ब दिखा रहा है। अब आपसे पूछा जाए, अब हम फ्रेंड से पूछे क्या आप वर्ब को पहचान सकते हो, आपसे कहा जाए, हम पूछें कि चलिए आप वर्ब को पहचान सकते हैं, तो आराम से पहचान। अगर कोई कहे कि यहाँ पे हम लिखें कि माई सिस्टर प्रिपेयर्स टी, मेरी बहन चाय बनाती, चलिए आप बोलिए क्या इसमें वर्ब क्या है, आप तो आराम से बता सकते हैं कि माई सिस्टर कौन से एक्शन कर रही है, तो तैयारी करने का, बनाने का, इसीलिए क्या हो जाएगा वर्ब, इसमें प्रिपेयर, वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब क्या हो जाएगा, प्रिपेयर। अब हम कहेंगे ही इज फैट, इसमें वर्ब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आराम से बता सकते क्या है वर्ब, इसमें क्या है वर्ब, बिल्कुल इज, क्योंकि ही और फैट का रिलेशन कौन कर रहा है, इज कर रहा है ना। अब आप कहते हैं कि मोहन हैज मनी, मोहन के पास पैसा है, तो है ये वर्ब क्या है, मतलब आराम से इसको आइडेंटिटी आराम से कर सकते हैं वर्ब को, है ना। अब नेक्स्ट हमको ये देखना है कि आखिर ये तरीका हुआ पहचानने का, दूसरा तरीका है कि आप वर्ब को पहचानोगे कैसे, और भी अच्छे तरीका से आइडेंटिटी कैसे करोगे वर्ब को पहचान। तो हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है, वर्ब का क्रिया को पहचानने का तरीका है कि क्रिया का सबसे बड़ा खासियत होता है उसका रूप चलता है, क्या चलता है, उसका रूप, उसके रूप में परिवर्तन होते हैं, रूप में परिवर्तन। इसकी एक जैसे कैसे, जैसे खाना वर्ब हुआ, तो देखिए खाना से क्या होता है, खाता भी बन जाता है, खाना से क्या बनता है, खाती बन जाता है, खा भी बन जाता है, खा रहा है बन जाता है, यानी एक खाना से कितना बन गया, इतना वर्ड बन गया। यानी इसके जब जिसके आकार में परिवर्तन हो जाए, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए, वो क्या है, क्रिया है, और जिसके आकार में परिवर्तन ना हो वो क्रिया नहीं है। बात समझे ना। तो फिर अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में ही चीज़ है, अंग्रेजी में ही चीज़ है कि जैसे उसके रूप में परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्म ऑफ ए वर्ब, जैसे आप कहते हैं ना स्पीक, तो स्पीक से कितना वर्ड बनाते हैं, स्पीक से स्पीक्स हो जाता है, स्पोक हो जाता है, स्पोकन हो जाता है। तो देखिए एक स्पीक से कितना स्पीक्स हो गया, स्पोक हो गया, स्पोकन हो गया, यानी जिस वर्ड्स के आकार में परिवर्तन हो, यानी एक वर्ड से सिंपल
मतलब उसका कई रूप बदल सकते हैं, तो समझना कि वो वर्ब है। अगर हम आपसे कहें कि राम का रूप बदलो, तो राम का रूप बदल सकते हैं। राम को राम से बना सकते हैं, बोलिए बना सकते हैं। राम को रामिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये राम क्या वर्ब तो नहीं हुआ। लेकिन हम कहेंगे गो का रूप बदलो, तो गो का रूप हो सकता है कि नहीं? गो से क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। गो से गोइंग हो जाएगा। गो से वेंट हो जाएगा। गो से गॉन। तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो गो क्या हुआ? वर्ब। वो क्या हुआ? अच्छा, क्या पटना वर्ब हो सकता है? पटना, पटना वर्ब हो सकता है? क्यों नहीं होगा वर्ब पटना? कि पटना इसके रूप में परिवर्तन हम नहीं करेंगे। पटना से पटना, पटनाइंग नहीं ना बोलेंगे, इसमें ऐसे नहीं लगाएंगे, जायज नहीं लगेगा, तो इसीलिए ये वर्ब नहीं है। तो हिंदी में भी पहचानने का तरीका है वर्ब का कि उसके रूप में परिवर्तन होगा। और फॉर्म ऑफ वर्ब यानी अंग्रेजी में भी आइडेंटिटी करने का तरीका है कि इसके आकार में परिवर्तन होगा। जिसके स्पीक से स्पोक बन गया, स्पीकिंग बन गया, है ना। लेकिन जिसके आकार में परिवर्तन ना हो वो वर्ब नहीं होगा, और जिसके आकार में परिवर्तन हो क्या होगा? वर्ब होगा। दूसरी बात, अब ये देखेंगे कि सिंपली मीनिंग देखेंगे कि अब काइंड्स ऑफ वर्ब थोड़ा देख लेंगे। यहां पे देख रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। तो सिंपली मीनिंग में दो टाइप्स के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए वर्ब। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वर्ब। इसी का दूसरा नाम क्या है? मेन वर्ब, है ना। और दूसरा क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। और इसी का क्या नाम है दूसरा? हेल्पिंग वर्ब। और एक और नाम से पुकारते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जनरली दो तरह के वर्ब्स होते हैं, क्या? प्रिंसिपल वर्ब, या दूसरा नाम है इसका मेन वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया, है ना। और दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। इसी का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा नाम क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। यानी इसको सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। इसको क्या करेंगे? मुख्य क्रिया। तो अब देखेंगे कि अंतर क्या है, कि दोनों में, अब अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हो गया। तब मेन वर्ब का दूसरा नाम क्या हुआ? प्रिंसिपल वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब। एक और क्या नाम होता है? सपोर्टिंग वर्ब। यानी तीन नाम से पुकारते हैं, और इसको दो नाम से। तो मेन वर्ब का मतलब होता है, मेन का मतलब होता है मुख्य, यानी वैसा वर्ब जो मेन का काम करता है, वैसा वर्ब जो मेन का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, राम रीड से बुक। तो चलिए हम आपसे हम पूछेंगे कि राम रीड से बुक, इसमें वर्ब है क्या? वर्ब इसमें है? तो आप बोलेंगे सर कि बिल्कुल है, क्योंकि राम रीड से बुक, राम कौन सा एक्शन कर रहा है? पढ़ने का एक्शन कर रहा है। तो ये क्या हुआ? रीड्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। लेकिन क्या वर्ब कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि एक ही वर्ब है, और मेन वर्ब का ये रीड जो है ना, मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ कोई वर्ब नहीं है। जब कोई वर्ब नहीं अकेले हो तो उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एम भी बोलते हैं। एम फोर मतलब मेन, अभी मतलब वर्ब, यानी इसका यहाँ पे क्या होगा? मेन वर्ब। लेकिन इसी को अगर ऐसे बोलेंगे, राम इज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है, तो इसमें दो वर्ब है। कितने वर्ब है? एक यह वर्ब है और एक क्या है? यह वर्ब है। दो वर्ब है ना जी। तो मेन वर्ब कौन है? रीडिंग क्या हुआ? ये मेन वर्ब हुआ। लेकिन इस रीडिंग का हेल्प कौन कर रहा है? इज हेल्प कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब कह लो, ना तो ये भी कह लो ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, है ना। क्योंकि ये मदद कर रहा है, इसीलिए ये जो है सहायक इसको कर रहा है मेन वर्ब का, तो ये सहायक क्रिया हो गया। और ये मेन का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया हो गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे देखिए, हम लिखते हैं कि आई राइट लेटर, और यहाँ पे लिखते हैं आई एम राइटिंग लेटर। ठीक है। तो आई राइट लेटर, आई एम राइटिंग लेटर, इसमें भी ये वर्ब है ना जी। इसमें यह वर्ब है और फिर ये भी वर्ब है। तो यहाँ पे अकेले वर्ब है तो क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए राइटिंग में मेन वर्ब है, लेकिन राइटिंग को हेल्प कौन कर रहा है? एम। एम क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो जाएगा?
एम भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अकेले एम भी है। तो क्या ऐसे हम जनरली कहते हैं, हम समान तौर पे कहते हैं कि जितना इज, एम, आर, वाज होते हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हम लोग यह कहते हैं कि जितना इज, जैसे हम बोलते हैं ना कि जितना इज है, चाहे एम है, आर है, वाज है, वेयर है ना, हैज है, हैव है, यानी टोटल 24 होते हैं। हम कहते हैं कि सारे क्या है, ये एक्जुलरी वर्ब है। कौन वर्ब है, एक्जुलरी। तो क्या एक्जुलरी वर्ब भी मेन वर्ब हो सकता है? क्या एक्जुलरी वर्ब भी, क्या इज, एम, आर, वाज, वेयर ये भी मेन वर्ब बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। इसके आप देखिए तरीका, बिल्कुल बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं कि एक्जुलरी वर्ब एज मेन वर्ब, यानी एक्जुलरी वर्ब कैसे मेन वर्ब बन जाएगा। अब आप कहते हैं कि मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय। आपको हमने क्या पढ़ा कि एम वर्ब है, हमने पढ़ा कि एम क्या है, एक्जुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ले यहाँ एम अब क्या है, अकेले है। क्या है, जब कोई एक्जुलरी वर्ब अकेले हो जाए, सिंगल हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो मेन वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, मेन वर्ब। एम हेल्पिंग वर्ब कैसे बन जाएगा, अगर यही एम हम कहेंगे कि आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे एम अब किसका, रीडिंग का मदद कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्जुलरी वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, क्योंकि ये अकेले काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे हम कहते हैं यू हैव ए पेन, आपके पास एक कलम है। तो ऐसे हम पढ़ें कि हैव हैज क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब होता है, सहायक क्रिया। लेकिन यहाँ पे हैव क्या है, अकेले है, बिल्कुल अकेले है। तो यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन यही हम ऐसे कहेंगे कि यू हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके हैं, तो टेकन क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। अब मेन वर्ब का हैव क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एक्जुलरी वर्ब हुआ। तो यहाँ पे देखें ना कि वही वर्ब मेन वर्ब हो जाता है और वही वर्ब क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब हो जाता है। तो कोई भी एक्जुलरी वर्ब अगर अकेले आवे, क्या आवे, अकेले हो, तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन अगर वो सपोर्ट कर रहा है मेन वर्ब को, तो क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब, है ना। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ गए होंगे। और मैं चाहूँगा कि इसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि आगे जो होते हैं, चूँकि हम पहले बताएं कि फ्रेंड्स आपको मैं ग्रामेटिकल्स बातें पे नहीं, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ग्रामेटिकल्स मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रांसलेशन। यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वेन एवर यू नो हाउ टू नो एंड स्पीक इंग्लिश, यू कांट एनीथिंग स्पेशल दिस लैंग्वेज। देयरफॉर आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स मेरा मकसद है कि पहले अंग्रेजी बोलना सीखे, अंग्रेजी कहीं लिखा हो तो हम समझ जाएं, इतना बात समझ जाएंगे तब जाके हम ग्रामर पढ़ेंगे, तब जाके हम स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ग्रामर, लेकिन यहाँ पे भर पढ़ाने का मेन उद्देश्य हुआ कि थोड़ी सी हैव, हैज, हैड का प्रयोग समझने में बहुत ही आसान होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको सिखाऊंगा कि हैव, हैज और हैड पे किस तरह का ट्रांसलेशन बनाएंगे और किसने आसानी फ्लैक्सी मेथड से आपको बताएंगे। अगले वीडियो में आप देखेंगे।